हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में भाग 2। भारतीय संविधान में भाग 2 जिसे हम बोलते हैं नागरिकता। दरअसल में हम भाग एक को पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद दोस्तों, भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता बारे में पढ़ना है। तो नागरिकता होता क्या है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता का सबसे पहले विवरण अरस्तु ने दिया था, और नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। तो आइए देखते हैं नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार देता है, जिसे नागरिकता कहते हैं। जिसे नागरिकता कहा जाता है। दोस्तों, नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार देता है, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। तो आगे देखते हैं नागरिकता का सबसे पहले विवरण या प्रावधान अरस्तु ने दिया था। तो दोस्तों, नागरिकता का सबसे पहले विवरण अरस्तु ने दिया था, और हमारे भारत की नागरिकता एक एकहरी नागरिकता है। क्यों? क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, राज्य के नहीं, बल्कि हम राज्य के निवासी हैं। इसलिए हमारे देश की नागरिकता एकहरी नागरिकता है। हमारे देश की नागरिकता एकहरी नागरिकता है। क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। बल्कि
राज्य के निवासी हैं। राज्य के निवासी हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा नागरिकता का परिचय। तो आगे बढ़ेंगे हम भाग 2 का नागरिकता है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 में हमें नागरिकता के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं नागरिकता। आर्टिकल नंबर 5 मतलब अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 में क्या है कि प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में दी गई नागरिकता मतलब संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, इसे बोल सकते हैं हम प्रारंभ में नागरिकता। तो दोस्तों देखते हैं कि प्रारंभ में नागरिकता मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसे किसे दिया जाएगा, किसे किसे नहीं दिया जाएगा। तो संविधान बनने से पहले यदि जो भारत में रहते हो मतलब कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो या भारत में रह रहे हो तो उनको नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि प्रारंभ में नागरिकता दी जाएगी मतलब कि 3 प्रावधान है। प्रारंभ में नागरिकता देने के लिए 3 प्रावधान है जिसे हम कहते हैं पहला जन्म के आधार पर मतलब जिसका जन्म भारत में हो, जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। और उसके माता या पिता भारतीय हो, और तीसरा क्या होगा संविधान बनने से 6 माह पहले भारत में आ जाए। ठीक दोस्तों अनुच्छेद 5 में क्या है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता 3 प्रधान से दिया जाता है। यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता कोई भारतीय हो या संविधान बनने से 6 माह पहले ही भारत में आ जाए तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा अनुच्छेद नंबर 5। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 6 इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आइए समझते हैं। परमिट रूल 19 जुलाई 1948।
पाकिस्तान से आए लोग। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 6 क्या है कि पाकिस्तान से आए भारत में लोगों को नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। यदि यदि परमिट रूल 19 जुलाई 1940 में लागू हुआ था। यदि पाकिस्तान से लोग जो भारत में आए हैं, यदि वो परमिट रूल लागू होने से पहले भारत में आ जाएंगे तो उन्हें आराम से नागरिकता मिल जाएगी। यदि परमिट रूल लागू होने के बाद वो भारत में आते हैं तो उन्हें 6 माह का रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो आइए देखते हैं, 2 तरीके से मिलेगा। यदि लागू होने से पहले आए लोगों को नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। यदि लागू होने के बाद आए लोगों को 6 माह का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी, तब नागरिकता प्राप्त होगी। तो रहा दोस्तों हमारे ये अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या है कि पाकिस्तान से आए भारत में लोगों की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। तो यदि परमिट रूल लागू होने से पहले पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। मतलब कि परमिट रूल लागू होने से पहले जो लोग भारत में आ गए होंगे उन्हें नागरिकता आराम से मिल जाएगी। यदि परमिट रूल लागू होने के बाद जो लोग भारत में आए हैं उन्हें आसानी से नागरिकता नहीं मिलेगी, उन्हें 6 माह का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो आइए आगे देखते हैं। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 6 खत्म हुआ। अनुच्छेद नंबर 7 देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद नंबर 7।
अनुच्छेद नंबर 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए। तो ये दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 में क्या है कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। यदि यदि पाकिस्तान मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भारत से गए लोगों की पाकिस्तान में, ठीक, पाकिस्तान से लोग भारत में आएंगे, उन्हें नागरिकता मिलेगी। कब मिलेगी, जब वह संविधान बनने से पहले भारत में आ जाए तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। यदि संविधान बनने से पहले या लागू होने से पहले भारत में आ जाए, भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से दोबारा भारत में आए लोगों की नागरिकता दी जाएगी यदि वह संविधान बनने से या लागू होने से पहले भारत में आ जाए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 8, मतलब अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है कि विदेश में भ्रमण करने या नौकरी करने या पढ़ाई के लिए गए लोगों की नागरिकता दी जाएगी। उन्हें मतलब कि उन्हें नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेशी यात्रा करने विदेश में पढ़ाई करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों ये हमारा रहा आर्टिकल नंबर 8, मतलब कि विदेशी यात्रा करने या विदेश में पढ़ाई करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो आइए देखते हैं आगे आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 क्या है, अनुच्छेद नंबर 9 क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता
लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 9, जिसे कहते हैं भारतीय नागरिकता लेने पर, मतलब कि सॉरी, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, आगे ये देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 10, अनुच्छेद 10। दोस्तों आर्टिकल नंबर 10 में क्या है कि यदि किसी भारतीय की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो देश के विरुद्ध कोई कार्य न करे। भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक देश के विरुद्ध कोई कार्य न करे। मतलब कि दोस्तों इसमें सीधे सीधे बात है कि किसी भी भारतीय कोई भी नागरिक हो, यदि वह उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता उसकी तब तक बनी रहेगी जब तक वह देश के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। मतलब कि यदि हम भारत में रह करके पाकिस्तान का नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद बोले, तो हमें नागरिकता छीन लिया जा सकता है। तो ये रहा हमारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 11, तो भाग 2 का आखिरी आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद 11। तो दोस्तों इसमें क्या है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून हो वह संसद बनाती है। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो दोस्तों हमने भाग 2 के सभी आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। तो नागरिकता प्राप्त विधियाँ हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो नॉलेजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।